प्यारा है, तू प्यारा है, मेरा यीशु तू कितना प्यारा है। चर्च मिलके गाएंगे, तू प्यारा है, तू प्यारा है, तू प्यारा है, मेरा यीशु तू कितना प्यारा है। आखिरी बार तू प्यारा, तू प्यारा है, तू प्यारा है, मेरा यीशु तू कितना प्यारा है। चख कर मैंने देखा, चख कर मैंने देखा, कितना महान है मेरा यीशु तो सबसे प्यारा है। कम ऑन चर्च बोले, चख कर मैंने देखा, कितना महान है मेरा यीशु तो सबसे प्यारा है। One last time. चख कर मैंने देखा, कितना महान है मेरा यीशु तो सबसे प्यारा है। मेरा यीशु तो सबसे प्यारा है। मेरा यीशु सबसे प्यारा है। मेरा यीशु तू प्यारा है। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की परिवार। जय कैसे मसीह हैं की। आप लोग सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब प्रभु की दया और अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। और हम लोग जो है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक क्रिसमस वीक में प्रवेश कर चुके हैं और आप लोग सब उसके साथ में दुगने एक्साइटेड होंगे, एक्साइटमेंट के साथ में भरे हुए होंगे। और इससे पहले आज की आराधना शुरुआत करें, है ना? क्यों ना मैं आपको केवल एक छोटी सी बात को लेकर के आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ क्रिसमस के किसी भी लोगों के घर पे जाकर के क्रिसमस के पकवान को चखे, क्रिसमस के केक्स को चखे, बिकॉज दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस फेस्टिवल सीजन। इस क्या बोलते हैं, त्योहार का यही एक वो रहता है मसीह लोगों के जीवन में कि वो लोग जब जाते हैं तो वो दूसरे लोगों के घर के पकवान को देखते हैं, उनको सारी चीज़ें उसमें उनके जितने भी प्लस पॉइंट है उनके माइनस पॉइंट्स रहते हैं। मैं केवल एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा प्रभु के वचन में से कि इंस्टेड ऑफ वो सारी चीज़ें चखने के, है ना, जस्ट प्रे एंड आस्क अनटू गॉड कि लॉर्ड दिस क्रिसमस आई वांट टू टेस्ट योर गुडनेस, लॉर्ड दिस क्रिसमस आई वांट टू टेस्ट योर प्रेजेंस। प्रभु इस क्रिसमस में मैं आपके उस भलाई को चखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चख करके देखो यहोवा कितना भला है ना? तो हिज गुडनेस इज टेस्टेबल, है ना? दैट डजंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल टेस्ट, बट दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस इन स्पिरिट। हम उसकी गुडनेस को कभी टेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट अलर्ट एंड कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग। तो इसीलिए मैं आज की इस सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु से खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे मैं इस क्रिसमस वीक में प्रवेश कर रहा हूँ या प्रवेश कर रही हूँ, खुदा लॉर्ड आई वांट टू टेस्ट योर गुडनेस। प्रभु इस बड़े दिन में मैं आपका उस बड़े से टेस्ट को जो मेरी आत्मा कभी भी नहीं भूला है ना। कई बार हमारे साथ में होता है, मैं अक्सर मेरी पत्नी के साथ में बात करता हूँ और वो उनको, मेरे साथ में ऐसा नहीं होता, बट शी इज गुड इन टेस्ट, और उनको वो टेस्ट भले से 20 साल पुराना कहीं पर कुछ उन्होंने मटन चिकन खाया होगा तो शी यूज्ड टू रिमेम्बर कि अरे वहाँ का वो लजीज, वो लबाबदार मटन चिकन जो रहता है वो मैंने कभी जीवन में नहीं खाया है ना? तो मतलब वैसा टेस्ट मुझे आज तक नहीं मिला। तो शी इज गुड इन दैट थिंग। तो मैं वैसे ही आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु से प्रार्थना करके मांगे कि परमेश्वर मैं इस क्रिसमस पे तुझे टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी आत्मा इस क्रिसमस पे तेरे गुडनेस को टेस्ट करना चाहती है। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुरूप मांग रहे प्रियो, एंड इट शैल बी डन एंड ग्रांटेड फॉर यू बाय गॉड लॉर्ड अलोन। इसी मनसा के साथ में, इसी वचन को थाम के आज की हमारी आराधना को शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर हम आपकी भलाई को चखना चाहते हैं। ओ थैंक यू जीसस। क्यों ना उस खुदा की धन्यवाद देते हुए स्तुति करें। ओ धन्यवाद हो तू भला है। थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है भजन संगीता में, खुदावंद राजा
कि प्रभु यहोवा परमेश्वर को चख करके देखो कि वो कितना भला है। राजा दाऊद ने प्रभु आपको और आपकी भलाई को प्रभु जी चखा उसकी स्तुति करने के द्वारा। खुदावंद राजा प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि जब आज की सुबह आपकी स्तुति और आराधना करते हैं खुदावंद राजा, जब आज की सुबह प्रभु हम आपके सम्मुख प्रभु स्तुति और आराधना के साथ में आते हैं, लॉर्ड वी वांट टू टेस्ट यू अब्बा, वी वांट टू टेस्ट योर गुडनेस अब्बा। ओ रिमोसा देना मामा, प्रभु आपकी उस भलाई को हम चखना चाहते हैं डैडी। प्रभु आपकी उस भलाई को हमारी आत्मा चखना चाहती है, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहती है, उसके प्रभु कॉन्शियसनेस में, उसकी कायरता में जीना चाहती है कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी गुडनेस प्रभु जीवन भर बनी रहेगी। ओ रिमोसान दाना माशिखा रे बाला रा बाबा बाबा बाबा, ओ ड्रेमाशान दानी मस्ता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो अब्बा पिता, क्योंकि ऐसा होने जा रहा है प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हम आपकी गुडनेस को प्रभु एक्सपीरियंस करेंगे और उसे चखने पाएंगे, ऐसा हम बिलीव करते हैं अब्बा। ओ आप पूरा कब्जा लेकर प्रभु, आपका वचन कहता है कि मधु से भी मीठा आपका प्रेम है खुदा। यीशु मसीह आप मधु से भी मीठे हैं लॉर्ड। ओ आप प्यारे हैं खुदा। आज हम इन्हीं सब चीजों का आपके सामने प्रभु जी वर्णन करते हैं। आपका वचन जो कहता है उन्हीं सब चीजों का हम आपके सामने प्रभु बखान करते हैं, आपके सामने स्तुति और आराधना के साथ में। ओरी मसल बेला बाबा बाबा पिता। Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. मेरा यीशु तू कितना भला है, तू भला है, तू भला है, मेरा यीशु तू कितना भला है। गाएंगे तू भला है, तू भला है, तू भला है, मेरा यीशु तू कितना भला है। चर्च अलग-अलग स्थानों से जितने भी लोग आप जुड़ रहे तू हैं, भला है, वो मिलके कहें कि प्रभु तू भला है, तू भला है, ओ यस लॉर्ड तू भला है, मेरा यीशु तू कितना भला है। आखिरी बार तू भला है, तू भला है, तू भला है, मेरा यीशु तू कितना भला है। चख कर मैंने देखा कितना भला है, मेरा यीशु तो सबसे भला है। चख कर मैंने देखा तू भला है, मेरा यीशु तो कितना भला है। चख कर मैंने देखा तू भला है, मेरा यीशु तो सबसे भला है। चख कर one last time, चख कर मैंने देखा तू भला है, मेरा यीशु तो सबसे भला है। मेरा यीशु तो सबसे भला है, मेरा यीशु तू सबसे भला है। यीशु लॉर्ड तू भला है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस दिन आज प्रभु जी हो कि खुदावंद राजा तेरी भलाई खुदा मैनिफेस्टेड फॉर्म में खुदावंद राजा वो प्रकटीकरण में खुदा इन दिनों प्रभु जी लोगों के ऊपर ठहरने वाले हो सके, लोग प्रभु जी उसे प्रकटीकरण में देखने वाले हो सके कि
कि दिस इज द एरिया, ओ इस एरिया में यहाँ पर मैं परमेश्वर की भलाई को ओवर पावर होते हुए, ओवर शेडो होते हुए, परमेश्वर की गुडनेस को मेरे जीवन में पोर आउट होते हुए देखने वाला हो सकूं। लॉर्ड मैं तेरी गुडनेस को प्रभु जी डिक्लेयर करता हूं इन दिनों लोगों के ऊपर परमेश्वर, कि प्रभु मसीह यीशु के नाम से प्रभु, ओ इस साल के अंत में प्रभु जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लॉर्ड वी लेट मी रिमेंबर अब्बा द गुडनेस अब्बा which have taken place in our life in different seasons अब्बा। ओ प्रभु जी हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपकी भलाई ने जो हमारे इस पूरे वर्ष में प्रभु जी कार्य करा खुदा, हम उसे स्मरण करने वाले हो सके, और प्रभु आपकी गुडनेस को स्मरण करके प्रभु हमारा जीवन प्रभु जी, वो हमारा हृदय प्रभु एक धन्यवादी भावना के साथ में भर जाए अब्बा। ओ प्रभु हम हर एक उस गुडनेस को प्रभु स्मरण करते हैं जो जनवरी से लेकर के वो दिसंबर 2024 तक प्रभु आपने मैनिफेस्ट करा है। वो प्रभु जिसे हम शायद हो सकता है मन विचार कल्पनाओं में भूल गए हो, परंतु प्रभु हमारा आत्मा जानता है, हमारा मन विचार कल्पना, हमारा हृदय जानता है प्रभु जी कि लॉर्ड यू हैव बीन so good अब्बा। Oh thank you Jesus, thank you Father God, thank you for being so much good Abba, for being so good upon us Abba, yet we were bad Abba। ओ प्रभु हम उसके विपरीत में आपके सामने बुरे थे, परंतु आप नित्य भलाई करते रहे खुदा। ओ हमारी ये प्रार्थना है खुदावंद राजा कि प्रभु ये भलाई हमारे संग जीवन भर बनी रहे खुदावंद राजा। जैसे राजा दाऊद बोलता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। लॉर्ड आई वांट टू ड्वेल इन दैट गुडनेस। प्रियो आज की सुबह प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरी भलाई में बने रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी भलाई में बना रहना चाहता हूँ, प्रभु तेरी भलाई को चखना ही नहीं चाहता, परंतु तेरी भलाई को प्रभु मैं बने रहना चाहता हूँ यीशु के नाम में। ओ अब आपका वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु इस 2024 में हमारे जीवनों में अलग अलग सीजन्स में से होकर के गए, परंतु प्रभु हम जब उनको सम अप करते हैं, जब उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, लॉर्ड वी कैन रिमेंबर ओनली दिस वन थिंग दैट यू हैव बीन so good to us अब्बा। रेमो शांति नमस्ते खादे राबा बाबा बाबा शिखाने सखोंदीरा नममा शंदोरीना ममा और खंदोरीना ममा शंदीरा नमा। तू प्यारा है, तू प्यारा है मेरा यीशु, तू कितना प्यारा है, तू प्यारा है, तू प्यारा है मेरा यीशु, तू कितना प्यारा है। चर्च मिलके गाएंगे तू प्यारा है, तू प्यारा है, तू प्यारा है मेरा यीशु, तू कितना प्यारा है। आखिरी बार तू प्यारा, तू प्यारा है, तू प्यारा है मेरा यीशु, तू कितना प्यारा है। चख कर मैंने देखा, चख कर मैंने देखा कितना भला है यीशु, तू सबसे प्यारा। यस लॉर्ड, चख कर मैंने देखा कितना भला है मेरा यीशु, तू सबसे प्यारा है। चख कर मैंने देखा तू कितना महान है मेरा यीशु, तू सबसे प्यारा है। चख कर मैंने देखा कितना महान है मेरा यीशु, तू सबसे प्यारा है। चर्च बोले चख कर मैंने देखा कितना महान है मेरा यीशु, तू सबसे प्यारा है। One last time, चख कर मैंने देखा कितना महान है मेरा यीशु, तू सबसे प्यारा है मेरा यीशु, तू
सबसे प्यारा है मेरा यीशु, सबसे प्यारा है मेरा यीशु, तू प्यारा है कितना महान, सबसे महान, सबसे महान। कुछ पल हम लोग क्यों ना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के लिए परमेश्वर की भलाई को इस समय पर स्मरण करें। अगले 2 मिनट में आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि जस्ट रिमेंबर एंड रियलाइज दैट इन व्हिच सॉर्ट ऑफ एरिया यू हैव बीन गॉन थ्रू, जस्ट सर्च फॉर गॉड्स गुडनेस इन दैट एरिया। हमें हमारे मानसिक दृष्टिकोण से दिख रहा होगा कि वहां पर कुछ बुराई हुई, परंतु हम आज यहाँ पर हैं, दैट्स गॉड्स गुडनेस। सुनो प्रभु धन्यवाद, सच में खुदावंद राजा धन्यवाद, आज के समय के लिए, इस पल के लिए धन्यवाद। हम सच में आपकी उस गुडनेस को इवैल्यूएट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि इन विच कौन से एरिया में प्रभु जी, इन whichsoever area you have been good to us. Thank you Lord for constantly being good to us. प्रभु इस गुडनेस को हम चखने पाए प्रभु इस क्रिसमस पे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस गुडनेस के उस अरोमा को हम, फ्रेग्रेंस को हम लेने पाए हमारे जीवन में, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस गुडनेस में हम बने रहने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, मैं आज की सुबह आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि यदि अभी नहीं तो आज के दिन पूरे दिन भर में आप इवैल्यूएट करने वाले हो सके कि परमेश्वर की गुडनेस को मैंने कहां पर देखने पाया। यदि जब भी आप अकेले रहे या जब भी आप कुछ सोच विचार में रहे, सोचें कहां पर मैंने परमेश्वर की गुडनेस को मेरे दैनिक जीवन में देख पाया। जब आप देखेंगे, स्मरण करेंगे, आपका दिल ऑटोमेटिकली एक ग्रेटिट्यूड से, एक धन्यवाद की भावना से भर जाएगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब बात, इतनी अच्छी आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हेलो चर्च, एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में स्वागत है। एक बहुत अच्छी हम लोगों ने आराधना करा है और परमेश्वर को वो आराधना हमने दिया है, हम बिलीव करते हैं प्रभु से उसे ग्रहण किया है और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अब इन रिटर्न वचनों के द्वारा बात करने जा रहा है ना। हमने प्रभु के सामने आराधना के साथ में कुछ प्रेजेंट करा है एंड नाउ गॉड इज गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग अनटू अस थ्रू हिज वर्ड। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को डिसकंटिन्यू ना कर दें, परंतु इसमें बने रहें, क्योंकि प्रभु का वचन अब हमसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। जिस चीज की आज की सुबह में जरूरत है, प्रभु उसके वचन के द्वारा हमसे बोलने और बातचीत करने जा रहा है। तो अपेक्षा के साथ में आए, भूखे हृदय और प्यासी आत्मा के साथ बने रहें और परमेश्वर, मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि परमेश्वर आज की सुबह आपसे और मुझसे बात करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते एक और सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम मिल करके परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीख सके। आज की सुबह जब हम लोग आराधना कर रहे थे, हम लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर आपकी गुडनेस को हम टेस्ट कर पाए। प्रभु आपके, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम एक बार फिर से इस क्रिसमस सीजन में, ये जो साल पूरा एंड हो रहा है, प्रभु की कितनी भलाइयां हमारे जीवन में रही, उन हर एक भलाइयों को हमने स्मरण किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और सच में मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही भला पिता है। परमेश्वर है ना, परमेश्वर का वचन कहता है ही इज अ गुड फादर।
है ना? चाहे माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सच में, और मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन में हर एक वो बात लिखी है जिसकी हमें ज़रूरत है। हर एक वो सॉल्यूशन लिखा है जिसकी हमें ज़रूरत है ना। बीते दिनों मैं मनन कर रही थी परमेश्वर के वचन पे कि हम अपने लाइफ में कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाए, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में कनेक्ट रहे, एक उसकी प्रेजेंस से भरा हुआ जीवन कैसे जी सके, कुछ क्षण भर के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े समय के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए, फिर जब हमारे संसारिक कार्य करने लगे, हमारे जॉब में चले गए, हमारे घर के काम में, तो हम उसकी प्रेजेंस से दूर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कैसा प्रभु, ऐसा कैसे हो कि हम दिन प्रतिदिन, मतलब 24/7 हम आपकी प्रेजेंस में बने रहे, आपके साथ जुड़े रहे, आपकी उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रही थी, और जब प्रभु ने मुझे बताया, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के तरीके को परमेश्वर हमें बताता है। तो प्रभु ने मुझे उसके वचन के द्वारा उत्साहित किया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। ये वचन है जो हम में से हर एक को पता है, जो मत्ती 6 उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया! ये वचन हमने कई बार पढ़ा होगा, हम में से हर एक को, हम बचपन से अगर एक कलीसिया में पले बड़े हैं तो हमने इस वचन को कई बार सुना होगा कि उपरोटी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर, एकांत में जाकर के परमेश्वर की आराधना कर, उसकी उपस्थिति में बैठ, उसकी उसकी प्रेजेंस में, तब जाकर के हम परमेश्वर के साथ में उस प्रेजेंस में मिल पाएंगे। लेकिन हमें अपनी परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि मतलब एक कमरे में बंद हो जाओ, बाहर निकलो ही मत उस कमरे में से। और हम लोग कई बार अपने सांसारिक बुद्धि से इस वचन को ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना मतलब मुझे एक सेपरेट रूम में जाना है, जिसमें कोई आवाज नहीं हो, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं हो, जिसमें एकदम एकांत में ऐसी जगह पर जाकर के मुझे प्रार्थना करनी है शांति से, ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मुझे समझाया इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर ने मुझे मुझे रिवील किया, मतलब जो मैं समझ पाई परमेश्वर के वचन से प्रभु की आत्मा के द्वारा, वो मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगी। कि कई बार पिछले सप्ताह मैंने आपसे शेयर भी किया था कि हम लोग को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे मन विचार कल्पनाओं में, चिंताएं, विचार, कार्य, क्या करना है, कैसे करना है, ये चलते रहते हैं, हम चाहे ना चाहे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलती रहेगी। लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या चुनना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चुनना है या हमें उन विचारों पर मनन करना चुनना है। तो हम लोग क्यों करते हैं ऐसा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं? ऐसा क्यों है? परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है कि द्वार को बंद करना? द्वार को क्यों बंद करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन? द्वार बंद करना मतलब ये नहीं है कि हमने गेट बंद कर लिया, लॉक कर लिया, अंदर से 2-4 ताले लगा लिए उसमें कि कोई घुस ही नहीं पाए उसमें। नहीं, नहीं, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है द्वार बंद मतलब हमारे जो थॉट्स, जो हमारे जैसे बोलते हैं ना बैक ऑफिस में वर्क चलता है, वैसे हमारे दिमाग में भी एक बैक ऑफिस चलता है जिसमें कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। उन विचारों से अपने आप को बंद करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें उस दरवाजे को बंद करना है। भले ही हम लोग ऐसा क्यों होता है, चर्च में भी तो बहुत शोर शराबा होता है, हम लोग आराधना करते हैं तो खूब आवाज होती है, लेकिन तब भी हम परमेश्वर की, जब हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं उस समय भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी कि हम गेट बंद कर देंगे और कोई भी उसमें आ नहीं सकता, ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर का वचन। नहीं कह रहा है मतलब हमें अपने विचारों के जो हमारे बोलते हैं ना इंद्रियां हैं, जो सुनना है, आंख है, हम लोग है ना, जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आवाज हमारे कान में आ गई तो फट से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होते? क्योंकि अभी तक हमारा कंसंट्रेशन परमेश्वर की उपस्थिति पे नहीं है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कब मुझे कुछ सुनाई दे, हमारा दिमाग वहीं चल रहा है। जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर बच्चा खेल रहा होता है साथ में, तो मैं यही प्रार्थना के साथ में यही ध्यान रहता है, अरे वो गिर नहीं जाए, अरे वो गिर नहीं जाए, अरे वो गिर नहीं जाए, अरे ये ना कर ले, वो ना कर ले।
तो वो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से परमेश्वर का वचन कह रहा है हम हमारे गेट को, हमारे दरवाजे को बंद करने की जरूरत है, ताकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जो शत्रु अलग अलग तरह के विचार, जैसे हम प्रार्थना कर, अरे शाम को खाने में क्या बनाना, एक स्त्री होकर के ये नॉर्मल एक सवाल है। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि इसके पास एक ही सवाल है, मम्मी क्या बनाऊं, मम्मी क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, सुबह सुबह दोपहर शाम, यही एक ही सवाल है। तो ऐसे जनरल थॉट्स रहते हैं कि हमारे दिमाग में वो चलते रहते हैं कि अरे अब ये क्या करना है, मुझे यहाँ से मुझे प्रार्थना करने के बाद ये कितने बजे क्या करना है, खाना बनाना है, काम पे जाना है, ये करना है। ऐसे विचारों से परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, जब आपने ये सोचा है कि नहीं ये समय परमेश्वर का है, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ रही हूँ, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, तो हमारे को अपने विचारों को, अपने विचारों से उन थॉट्स को, उस थॉट्स को, उसकी प्रेजेंस को इंटरफेयर करने से रोकना है। हमें उन विचारों से अपने आप को ब्लॉक करना है, हमें उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को ब्लॉक करना है, उस डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने दरवाजे को बंद करना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, ताकि हम उसके वचनों में बने रहे, है ना, ताकि हम उसके कार्य में बने रहे। कई बार मैं एक बीते दिनों एक पास्टर को सुन रही थी, वो इस प्रकार कह रहे थे कि प्रार्थना के लिए आंख बंद करने के लिए क्यों हम बच्चों को सिखाते हैं कि बचपन से क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड देन प्रे, है ना, आंखों को बंद करो उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हम हमारे अंदर उतार लेते हैं, है ना। अगर मैंने देखा है कि बारिश हो रही है, तो वो मेरे अंदर उतर गया है कि पानी आएगा, बारिश होगी, तो बाहर जो कपड़े रख गए हैं वो गीले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने जो देखा है, उस देखने के द्वारा मैंने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर उतार लिया है ना। बोलते ना, आईज एक मिरर के समान है ना, रिफ्लेक्शन के समान है, हम जो देख रहे हैं उसको हमने अपने अंदर उतार लिया है। तो परमेश्वर के वचन से विपरीत जो बातें हैं उसके लिए अपनी दृष्टि को बंद करना है ना, उन चीजों के लिए अपनी दृष्टि को हमें बंद करना है ना। जब हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे, हम परमेश्वर की गुडनेस को याद करें। कैसे हम गुडनेस को याद करेंगे? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम सिर्फ इस मनसा से आते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, देख ये गलत चल रहा है, देख ये गलत चल रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट है, या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ये नहीं समझ रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे जॉब की जरूरत है। हम इन सब थॉट्स को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन हम उसकी गुडनेस को, जब इतनी सारी थॉट्स से हमारा मन भरा रहेगा, तो हम उसकी गुडनेस को कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे? हमें इन सब चीजों से हटा करके उसकी उपस्थिति में जब हम बैठे, हमें उसकी गुडनेस को स्मरण करना है ना, उसकी भलाइयों को स्मरण करना है, उसने जो भले भले काम, जब आप उसकी भलाइयों को स्मरण करना शुरू करेंगे ना, आपके मुंह से धन्यवाद ना निकले ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं होगी, या आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी कि अपना मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे। क्यों? क्योंकि उसकी भलाइयों से हमारा जीवन भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम नहीं किया। अगर आज हम जीवित है तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। आज अगर हम जीवित है तो सिर्फ उसकी वजह से, है ना। अगर हम पीते पूरा एक साल निकल गया है, हम 2024 के बिल्कुल एंड मंथ में है, और एंड वीक स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में हम नए साल में प्रवेश करेंगे, तो हम अपने आप को तैयार करें, हम इसी तैयारी के साथ में हम आगे बढ़े कि प्रभु तेरी भलाइयों को स्मरण करना है। जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तेरी भलाइयों को स्मरण करके आपको धन्यवाद देंगे, उसकी उसकी बड़ाई हमारे मुख से अपने आप निकल पाएगी। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठी में जो द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, है ना। परमेश्वर आपके साथ में एक पर्सनल, एक सेपरेट, इंटीमेट रिलेशनशिप को डिमांड कर रहा है। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम एक इंटीमेट रिलेशन में सेपरेट, है ना। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो गुप्त में है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको परमेश्वर को ढूंढने के लिए किसी कोने में जाकर के जरूरत है कि हम किसी कोने में छुप जाएं, किसी कोने में या गुप्त एक कमरे में चले जाएं, वही परमेश्वर हमसे मिलेगा या वही हम परमेश्वर से बात कर पाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने ध्यान को, हमें अपने अपने कंसंट्रेशन को, जो बोलते हैं ना, अपनी दृष्टि को सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगाने की जरूरत है। जो परमेश्वर के साथ में जब हम प्रार्थना करें ना, तो सिर्फ परमेश्वर,
हम कैसे बने रहेंगे? हम दिन प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। मैं भी सीख रही हूँ उसे इम्प्लीमेंट करना। अगर कुछ गलत मेरे को लग रहा है कि अरे यार, मेरे वर्क प्लेस में ये गलत बात हो रही है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर भी मुझे झूठा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने ऐसा किया है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बनी हुई हूँ ना, ये सब बातें मेरे को डिस्ट्रैक्ट या मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है ना? जो मुझ में है वो बड़ा, उससे बड़ा है जो इस संसार में है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ में निरंतर परमेश्वर के वचनों से मैं अपने आप को भर रही हूँ। और परमेश्वर के वचन ऐसे समयों पर परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने में परमेश्वर मदद करता है ना। ये परमेश्वर का वचन अलग अलग ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से कहता है। इंग्लिश में से कहता है, व्हेन यू प्रे, गो टू योर रूम एंड क्लोज द डोर, प्रे प्राइवेटली टू योर फादर हु इज विथ यू, है ना? योर फादर सीज व्हाट यू डू इन प्राइवेट, ही विल रिवॉर्ड यू। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब भी आप प्रार्थना करें, अपने कमरे में जाएं, गेट को बंद करें, एकांत में परमेश्वर के साथ में उस प्रार्थना को करें। जरूरी नहीं है कि हमें कोई एक सेपरेट, कई बार ऐसा होता है हम बाहर होते हैं या अपने वर्क प्लेस में होते हैं या ऐसी जगह पर होते हैं जहां हम अकेले एक रूम में नहीं बैठ पा रहे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में, फिर भी उस समय में भी हम परमेश्वर के साथ में एक प्राइवेट प्रेजेंस में, एक प्राइवेट स्पेस में परमेश्वर के साथ में उस समय को, प्रार्थना को बिता सकते हैं। परमेश्वर के साथ में उस समय को बिता सकते हैं। कैसे? अपने आप को बस उस डिस्ट्रैक्शन से दूर करके अपने ध्यान को परमेश्वर की भलाइयों पर लगा करके। एक ट्रांसलेशन और इस प्रकार से कहता है, Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God, है ना? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये बात है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। This is what I want you to do, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो कि एक शांत स्थान को ढूंढो और एक सिक्लूडेड प्लेस, मतलब अलग किए हुए जगह पर, सो यू वोंट बी टेम्पटेड टू रोल प्ले बिफोर गॉड, ताकि आप परमेश्वर के सामने कोई दिखावटी, बनावटी कोई एक व्यवहार को ना करने पाओ, है ना? बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जस्ट बी देयर एज सिंपली एंड ऑनेस्टली एज यू कैन मैनेज, है ना? जितना सिंपली, जितना ऑनेस्टली आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में मैनेज करें। ऐसा नहीं करें कि अरे नहीं, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्यों गेट बंद करना है, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जस्ट बी सिंपल एज यू कैन मैनेज इट, है ना? उतना ही सिंपली जितना आप मैनेज कर सकते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में कोशिश करें कि कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे, बट जितना आप मैनेज कर सकते हैं उसमें आप परमेश्वर के साथ में एक ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ में हमें उसकी उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। सच्चाई के साथ में हमें उसकी प्रार्थना करना, एकांत में बैठना, इसका मतलब ये नहीं हम बहुत जोर जोर से, खूब जोर जोर से प्रार्थना करें, पूरे पूरे घर को सुबह 5 बजे उठा दें ताकि सबको पता चल जाए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग तरीका होता है सबका प्रार्थना करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड सिंपल while being in the presence of the God। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ समय को बिताने के लिए आते हैं, तो हमें बस सच्चाई से और सीधे साधारण रूप से हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। बहुत शूश आकर के एकदम एकदम ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को इम्प्लाई कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली जितने साधारण रूप से हम परमेश्वर के सम्मुख एक सच्चाई के साथ में, एक ईमानदारी के साथ में आप परमेश्वर के साथ में उस समय को बिताने के लिए आएंगे ना, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, प्रभु आपके जीवन में उस कार्य को करेगा। तो हम यही प्रार्थना करें। मैं आपको इसी बात से उत्साहित करना चाहूंगी कि जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अपने ध्यान को सब जगह से हटाना है, उस गेट को बंद करना है, हम ऐसा करके हमारे लिए प्लेस मैटर नहीं करेगा। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के साथ में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में और सीधे साधारण रूप से आप जब परमेश्वर के साथ में एक उपस्थिति में बने रहना शुरू करेंगे ना, जब आप कार्य कर रहे हैं तो भी, आप खाना बना रहे हैं तो भी, आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो, पर परमेश्वर के साथ में एक
कनेक्टिविटी में, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में से जब आप होकर के जाएंगे ना, प्रभु आपको बहुत ही आनंद से भर देगा। आपके लिए फिर कोई जगह मैटर नहीं करेगी कि नहीं यार मुझे तो मेरे ही कमरे में आराधना करनी है, नहीं मुझे तो उसी जगह पर आराधना करनी है, या मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा चाहिए। आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ परमेश्वर के साथ में वो इंटीमेट रिलेशन, प्रभु के साथ में वो एकांत का समय, परमेश्वर के साथ में वो एक प्राइवेट रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ में एक वो उसे बोलते हैं ना, परमेश्वर के साथ में जो आप जब आप बने रहेंगे ना, तो बस आपके लिए वो रिलेशनशिप मैटर करेगा। आप भले ही किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करे ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ में उस रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मुझे सिखा, मुझे बता प्रभु, और मुझसे बातचीत कर कि कैसे मैं अपने वो डिस्ट्रैक्शन से उन दरवाजों को बंद कर सकूं, और कैसे मैं आपकी उपस्थिति में और बढ़ सकूं। कितने मैं आपने आपको एनालाइज करे कि क्या मैं साधारण रूप से परमेश्वर के सम्मुख आ रहा हूँ, या मैं बहुत ही मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है कि उस स्टैंडर्ड को पूरे करे बिना मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि ऐसा होना चाहिए, तभी मैं उसके साथ में प्रार्थना में या उसके साथ में उसकी संगति में समय बिता पाऊंगा या पाऊंगी। ऐसा नहीं, हमें साधारण रूप से सच्चाई से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ना हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर बहुत ही फैंसी चीजों को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई से, हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि आओ हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, हृदय की गहराई से आराधना करें? क्यों? बिकॉज गॉड वॉन्ट्स द डीपेस्ट डिजायर, द डीपेस्ट वे, how you are actually coming before the presence of the Lord, how you are actually presenting yourself before the presence of the Lord, how simple you are to be in his presence, how honest you are to be in his presence, है ना? हम कितने ईमानदार या कितनी सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, वो मैटर करता है हमारे लिए। वो मैटर करता है परमेश्वर के लिए कि आप उसकी उपस्थिति में कितनी सच्चाई से और कितनी ईमानदारी से आ रहे हैं। हम यही प्रार्थना करें। आज की सुबह मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगी कि हम मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने के तरीके को अपने उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को ढाले, है ना? उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को मोल्ड करें कि मेरे को परमेश्वर की प्रेजेंस में उतना ही सिंपली, उतना ही ऑनेस्टली आने की जरूरत है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, इस वचन ने आज हमसे बातचीत करा है, और हमारे आपके साथ में उस प्रार्थना के समय में एक परमेश्वर प्रभु आपके वचन के अनुसार आप उस सुधार को करने जा रहे हैं हमारे जीवन में। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आगे और परमेश्वर आपके साथ में उस घनिष्ठता के संबंध में, उस परमेश्वर एकांत के समय में हम आपके साथ में और गहराई से और नजदीकी में बढ़ने जा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा सुनने वाले, बोलने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप आशीषित करें, और प्रभु आपको महिमा मिलने पाए हमारे जीवन में। प्रभु हम आपको महिमा देने पाए, और परमेश्वर आपके साथ में उस इंटीमेट रिलेशनशिप में ग्रो होने पाए, हमें प्रार्थना कर दे परमेश्वर। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed,
and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because he has sent his holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।